अजरबैजान में बहुत समय पहले हाशिम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। हाशिम ने बहुत मेहनत से खेत जोता और गेहूं बोया। उसने खेत को खूब पानी दिया और जब पौधे उग आए तो दिन रात उनकी देखभाल की। इस मेहनत का फल हाशिम को ये मिला कि उसकी उम्मीद से बढ़कर फसल पैदा हुई और गेहूं का खेत लहलहाने लगा। उसे देख देखकर हाशिम का दिल खुशी से झूम उठता था। जब फसल काटने का समय आया तो काले बादल छा गए, ओले पड़ने लगे और तेज बारिश हुई। एक एक दाना बह गया। बेचारे हाशिम की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो सिर थामे हुए देर तक अपनी तबाह हो चुकी फसल को हसरत से देखता रहा। आखिरकार वो भारी कदमों के साथ उठा और थके कदमों से घर की तरफ चल दिया। अगले दिन वो नौकरी की तलाश में गांव गांव घूमने लगा। आखिर उसकी मुलाकात एक अमीर जमींदार से हुई। जमींदार का खेत इतना बड़ा था कि उसकी फसल काटने के लिए 10-10 आदमियों की जरूरत होती थी। हाशिम ने जमींदार से कहा, अगर मैं सारी फसल एक दिन में काट दूं तो आप मुझे क्या मेहनताना देंगे? जमींदार जानता था कि यह बिल्कुल असंभव काम है। वो हंसकर बोला, अगर तुम सारी फसल एक दिन में काट दोगे तो आधी फसल मैं तुम्हें दे दूंगा। हाशिम काम में जुट गया। आधे दिन तक उसने फसल काटकर उसकी पुलियां, गट्ठे बना दी। दोपहर बाद वो इन पुलियों का ढेर बनाने लगा। सूरज छिपने तक उसका तकरीबन सारा काम खत्म हो चुका था। अभी कुछ पुलियां इकट्ठी करना बाकी थी। उसने छिपते हुए सूरज को देखा। कुछ देर बाद जमींदार भी वहां आ गया। वो सारी फसल कटी हुई और ढेरों के रूप में इकट्ठी की हुई देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, बहुत खूब, आओ अब हम शर्त के मुताबिक इस ढेर को आधा आधा बांट लेते हैं। हाशिम सिर झुकाकर बोला, नहीं भाई, मैं शर्त पूरी नहीं कर सका हूं, क्योंकि मैंने कुछ पूलियां सूरज छिपने के बाद इकट्ठी की है। अब आप अपना अनाज संभालिए, मैं अपनी राह लेता हूं। खुदा हाफिज। ये कहकर वो चल दिया और न जाने कब तक चलता रहा, यहां तक कि वो एक शहर जा पहुंचा। उसने बादशाह की सेवा में अपने दुख और मुसीबत की कहानी सुनाई। बादशाह ने उसे अपने रेवड़, पशुओं के झुंड का रक्षक, मुहाफिज नियुक्त कर दिया। बादशाह ने यह शर्त रखी कि अगर रेवड़ का एक भी जानवर बीमार हुआ या खो गया तो हाशिम को कुछ नहीं मिलेगा। अगर रेवड़ बिल्कुल महफूज रहा तो उसे आधे जानवर मिलेंगे। ये बातें होने के बाद हाशिम रेवड़ को अपने साथ एक चारागाह में ले गया, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची बाड़ लगी हुई थी। 4 साल तक उसने जानवरों की ऐसी अच्छी देखभाल की कि एक जानवर भी न बीमार हुआ और न खोया। लेकिन जब हाशिम रेवड़ को लेकर वापस जा रहा था तो एक भेड़िया अचानक कहीं से दिखाई दिया। उसने एक भेड़ के बच्चे को मुंह में दबाया और जंगल की तरफ भाग गया। जब हाशिम ने रेवड़ को बादशाह के सामने पेश किया तो बादशाह बहुत खुश हुआ। शर्त के मुताबिक उसने आधे जानवरों को बांटना शुरू कर दिया। हाशिम ने बादशाह को ऐसा करने से रोक दिया और बोला, हुजूर, मुझे अफसोस है कि मैं आपके जानवरों की सही देखभाल न कर सका। अभी कुछ देर पहले भेड़िया एक भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया है, इसलिए मैं किसी मुआवजे का हकदार नहीं हूं। यह कहकर हाशिम बादशाह के पास से चल दिया। वो चलता रहा, यहां तक कि वो नदी के किनारे पेड़ों के साए में बैठकर आराम करने लगा और कुछ देर में सो गया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज छिप चुका था और हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उसे रोने की आवाज सुनाई दी। हाशिम ने देखा, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जोर जोर से रो रही है। हाशिम ने उसे तसल्ली दी और पूछा, बीबी, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम जंगल का रास्ता भूल गई हो या किसी ने तुम्हें सताया है? उसने सिसकियां लेते हुए कहा, मैं सूरज की बेटी किरण हूं। जब सूरज निकलता है तो हम सब बहनें अपनी चांदी की सीढ़ियों से जमीन पर उतरती हैं और आंख में चौली खेलती है। आज मैं जंगल में खेलते हुए दूर निकल गई। जब मैं वापस लौटी तो सूरज छिप चुका था। अब मेरा उससे संपर्क खत्म हो गया है। मेरी सीढ़ी भी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई है।
अब मैं कभी वापस नहीं जा सकती। हाशिम ने किरण को तसल्ली दी। वो उसे अपने साथ ले गया। उसने किरण से शादी कर ली और एक झोंपड़ी में रहने लगा। वे बेहद गरीब थे। इनके पास कोई साजो सामान भी नहीं था। फिर भी दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन किरण ने हाशिम से कहा, मैं देखती हूं कि तुम दिन भर घर में पड़े रहते हो और कोई कामकाज नहीं करते। हाशिम ने कहा, बेगम, मैं दुनिया का बदकिस्मत आदमी हूं। मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो बिगड़ जाता है। इसलिए मायूस होकर मैंने हर काम से हाथ खींच लिया है और घर में बंद हो गया हूं। किरण बोली, इंसान को भगवान की दया से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी पाप है। यह कहकर किरण ने एक अंगूठी निकाली और अपने पति को देकर कहा, जब कभी तुम्हें जरूरत हो इसे जमीन पर रख देना। एक दस्तरखान, मेजपोश दिखाई देगा जिस पर हर तरह के खाने पीने का सामान मौजूद होगा। जब तुम खा पी कर फारिग, फ्री हो जाओ तो अंगूठी को जमीन से उठा लेना। दस्तरखान उसी वक्त गायब हो जाएगा। ये मेरा कुल जमा पूंजी, अंतिम सहारा है। हाशिम ये सुनकर बेहद खुश हुआ। वो चैन और सुख की जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन हाशिम को न जाने क्या सूझी। वो अपनी पत्नी से बोला, मेरा दिल चाहता है कि मैं बादशाह को दावत दे डालूं, क्योंकि हम जो स्वादिष्ट खाने खाते हैं वो बादशाह ने जिंदगी में कभी चखे न होंगे। किरण कुछ नाराज होकर बोली, बादशाहों के मिजाज का क्या भरोसा। खुश हो तो गालियां खाकर भी इनाम बख्श देते हैं और नाराज हों तो दुआ देने वालों को फांसी पर चढ़ा देते हैं। और फिर तुम्हारे पास है क्या जिस पर तुम बादशाह को दावत देने चले हो। मुझे डर है कि कहीं तुम इस अंगूठी से भी वंचित न हो जाओ। लेकिन हाशिम अपनी जिद पर कायम रहा। उसने कहा, कुछ भी हो जाए मैं बादशाह को जरूर दावत दूंगा। उसे खबर तो हो कि हम किसान भी इस दुनिया में बसते हैं। मुझे यकीन है कि बादशाह हमारी दावत को जिंदगी भर न भूल सकेगा। नतीजतन एक दिन हाशिम ने बादशाह को दावत पत्र दे ही डाला। बादशाह जोर से हंसकर बोला, मियां, अपनी औकात तो देखो। आखिर तुम मुझे ऐसी क्या अजीब चीज खिलाओगे। फिर कुछ देर बाद बादशाह ने कहा, मैं खुद तो नहीं आ सकता, अलबत्ता मेरे दरबारी तुम्हारी दावत में जरूर शरीक होंगे। नतीजतन बादशाह ने अपने कुछ दरबारी हाशिम के साथ भेज दिए। बादशाह ने उनसे कहा, जरा अच्छी तरह से तसल्ली कर लेना कि क्या वाकई ही इसके पास कुछ अजीब चीज है या हमें यूं ही उल्लू बना रहा है। हाशिम दरबारियों को साथ लेकर विदाई हुआ। रास्ता बहुत लंबा था। जब सब दरबारी हाशिम की झोंपड़ी में पहुंचे तो थकान और भूख से उनका बुरा हाल था। हाशिम ने दरबारियों के घोड़े छप्पर के नीचे बांधे और उन्हें झोंपड़ी में बिठा दिया। उसने जादू की अंगूठी बारी बारी सब घोड़ों के आगे रखी। हर घोड़े के आगे जौ और चारे का ढेर दिखाई दे गया। इसके बाद वो दरबारियों के पास पहुंचा। उसने उनके सामने जमीन पर अंगूठी रखी। एक बहुत बड़ा और शानदार दस्तरखान, मेजपोश दिखाई दे गया। शरबत थे और उस पर मजेदार। सब खानों का स्वाद अलग था और वे इतने स्वादिष्ट थे कि तमाम दरबारी उंगलियां चाटते रह गए। उनके पेट भर गए लेकिन मन नहीं भरा। अभी दरबारी हैरानी के सागर में गोते खा रहे थे कि दरवाजा खुला और किरण झोंपड़ी में दाखिल हुई। उसका रूप और खूबसूरती देखकर दरबारी हक्का बक्का हो गए। लिहाजा जब तमाम दरबारी दावत से पेट भरकर बादशाह के दरबार पहुंचे तो बादशाह ने पूछा, क्या खबर लाए हो। दरबारियों ने हाशिम के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह उन्होंने तरह तरह के खाने खाए और वे किस तरह अचानक से दिखाई दिए, और ये भी बताया कि हाशिम की पत्नी खूबसूरती में बेमिसाल है। एक दरबारी ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा, हुजूर, किरण को तो आपकी मलिका होना चाहिए था। अब बादशाह की नीयत में भी खोट आ गया। उसने पूछा, लेकिन मैं किस तरह किरण को हासिल कर सकता हूं। एक दरबारी ने कहा, हाशिम को ऐसी मुहिम, अभियान पर भेज दीजिए जहां से वो जिंदा लौटकर ना आ सके। जब वो मरकब जाए
तो किरण को शादी का पैगाम भेज दीजिएगा। एक और दरबारी बोला, हुजूर, आप हाशिम को सूरज की सुनहरी पगड़ी लाने के लिए भेज दीजिए। महाराज, इस मुहिम से वो जिंदा लौटकर नहीं आ सकता। बादशाह ने उसी वक्त हाशिम को बुलवा भेजा। जब वो हाजिर हो गया तो बादशाह ने आदेश दिया, तुम मेरे लिए फौरन सूरज की सुनहरी पगड़ी लेकर आओ। अगर तुम मेरी फरमाइश पूरी न कर सके तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। बेचारा हाशिम बहुत दुखी और परेशान होकर घर पहुंचा। जब किरण को सारी बात मालूम हुई तो वो बोली, तुम्हें इसके बारे में पहले ही कुछ सोचना होता तो ये नौबत ना आती। अब पछताने से कोई फायदा नहीं, तुम इस मुहिम पर विदा हो जाओ। ये कहकर किरण ने अपनी बहनों और प्रिय रिश्तेदारों के लिए कुछ भेंट दिए। हाशिम अपनी पत्नी को खुदा हाफिज कहकर सफर पर रवाना हो गया। वो बहुत दिनों तक सफर करता रहा। बहुत से मुल्कों से गुजरा, नदियां पार की, पहाड़ों पर चढ़ा और उतरा, रेगिस्तानों की खाक छानी, जंगलों का सफर तय किया। सख्त सर्दियों से उसका शरीर कांप उठा। हवा के थपेड़ों ने उसका मुंह झुलसा दिया। बारिशों ने तरबतर कर दिया और गर्मी ने जलाकर राख कर दिया। आखिर वो जावा के आखिरी द्वीप पर जा पहुंचा। यही सूरज और चंदा मामा का घर था। सूरज दुनिया में रोशनी बिखेरने के लिए गया हुआ था। चंदा मामा घर पर ही था। उसने हाशिम का जोरदार स्वागत किया, उसे प्यार से अपने साथ ले गया और अपने पास बिठाया। चंदा मामा ने धीमे लहजे में कहा, बेटा, अभी तुम्हारा ससुर सूरज आने वाला है। तुम उसकी तपिश, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, इसलिए मैं तुमको मकान के इस हिस्से में बिठाए देता हूं जहां गर्मी का असर नहीं होता। कुछ देर बाद सूरज भी घर आ गया। उसने जोर जोर से सांस लेकर कहा, मुझे इंसान की बू आ रही है। चंदा मामा ने डांट कर कहा, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? भला इस जगह इंसान का क्या काम? ये तुम ही हो जो दिन भर जगह जगह घूमते हो और अपने साथ इंसान की बुलाते हो, फिर खुद ही आदम्बू आदम्बू चिल्लाने लगते हो। जब सूरज चुप हो गया तो चंदा मामा ने फिर कहा, क्यों मियां, अगर तुम्हारा दामाद यानी किरण बिटिया का पति तुम्हारी खबर लेने को यहां आ निकले, तुम उसे भी जलाकर खाक कर दोगे क्या? ठीक कहा ना मैंने? सूरज गर्म होकर बोला, नहीं नहीं, मैं दुनिया इस जमाने को जलाकर खाक कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी प्यारी आंखों की रोशनी के पति को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चंदा मामा मुस्कुराकर बोले, यकीनन तुम ये खुशखबरी सुनकर खुश होगे कि तुम्हारा दामाद तुमसे मिलने के लिए यहां आया हुआ है। सूरज की तपिश अचानक जाती रही। उसने दूसरे कमरे से अपने दामाद को बुलाया और उससे अच्छी तरह पेश आया। हाशिम ने कहा, मैं बादशाह की फरमाइश पर आपकी सुनहरी पगड़ी लेने के लिए आया हूं। अगर मैं इस मकसद में कामयाब न हो सका तो वो मुझे मरवा देगा और किरण से खुद शादी कर लेगा। सूरज ने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अब तुम मेरे साथ बगीचे में चलकर आराम करो, क्योंकि तुम इस लंबे सफर से थक गए हो। यह बगीचा बहुत अजीब था। इसमें कुछ पौधों पर पतझड़ आ रही थी। पत्ते मुरझा मुरझा कर झड़ रहे थे। कुछ पौधों पर बहार थी, कलियां और पत्तियां निकल रही थी। कुछ पौधों में कलियां खिलखिलाकर फूल बन रहे थे और कुछ पौधों में पकेब के फल टपक पड़ने के लिए तैयार थे। हाशिम हैरानी और ताज्जुब से इस अजीब बगीचे को देखता रहा। सूरज ने कहा, तुम जरा देर के लिए ठहरो। भेड़िया और काला बादल तुम्हारे खाने का इंतजाम कर रहे हैं। हाशिम को सख्त भूख लग रही थी। कुछ देर बाद एक भेड़िया और बादल का एक टुकड़ा हाथों में दस्तरखान उठा अंदर दाखिल हुआ। हाशिम भेड़िए की तरफ लपका और बोला, ओ चोर, तुम्हें याद है कि मैं 4 साल तक खून पसीना एक करके भेड़ों की रखवाली करता रहा। उस दौरान उनका बाल भी बाका न हुआ, लेकिन जब मुझे उसका मुआवजा मिलने का वक्त आया तो तुम एक भेड़ का बच्चा उठाकर ले गए थे। इस तरह मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। मैं तुम्हें उस शरारत की सजा जरूर दूंगा। ये कहकर उसने लाठी उठाई और भेड़िए को इतना
मारा कि वो अधमरा हो गया। अब हाशिम ने बादल को बुलाया और कहा, तुम्हें याद है कि मैंने अपने खेत को बहुत मेहनत से जोता। ये कहकर हाशिम ने लाठी उठाई और बादल को इतना मारा कि उसके जिस्म पर छाले तक पड़ गए। बादल गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा और जोर जोर से रोने लगा। दुनिया वाले समझे कि गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। तब हाशिम ने बादल को माफ किया। हाशिम ने पेट भरकर खाना खाया। जब वो खाना खाकर फारिग हुआ तो उसने फलों को काट काट कर गिरा दिया, पौधों को जड़ से उखाड़ दिया, कलियों को नोच लिया, फूलों को मसल दिया। जब वो अच्छी तरह तबाही मचा चुका तब कहीं जाकर उसका गुस्सा ठंडा हुआ। उधर बादल और भेड़िया भागे हुए सूरज के पास पहुंचे और उसे अपने ऊपर बीती कहानी सुनाई। सूरज अपने दामाद से इस हरकत की वजह पूछने गया। उसने अपने उखड़े हुए पौधों और तबाह बर्बाद बगीचे को देखा तो सन्न रह गया। सूरज ने दुखी होकर पूछा, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? हाशिम ने कहा, मैंने बहुत मेहनत से खेत में फसल उगाई। उसे तुम्हारे कहने पर, यानी तुम्हारे कारण, बारिश ने तबाह कर दिया। 4 साल भेड़े पाली। जब मुआवजे का वक्त आया तो ये लाडला भेड़िया भेड़ का बच्चा उठाकर चला बना। मैंने एक जमींदार के खेत में काम किया। 10 आदमियों का काम मैंने अकेले ही पूरा किया और नतीजा ये हुआ कि जब चंद पूलियां इकट्ठी करनी रह गई थी तो तुम छिपने लगे। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन तुमने कोई दया न की। तुम्हारे छिपने से मैं शर्त हार गया और यूं मैं आधे अनाज से हाथ धो बैठा। ये तुम्हारी उस हरकत का जवाब है कि मैंने तुम्हारा बगीचा बर्बाद कर दिया। सूरज अपने दामाद के कड़े तेवर देखकर बहुत घबराया। उसने अपने सिर से चमकती हुई सुनहरी पगड़ी उतार दी और अपने दामाद के पांव में डालकर बोला, मेरी गलती माफ करो। हाशिम ने पगड़ी उठाकर बगल में दबाई और सलाम कहकर विदा हो पड़ा। इसने ये पगड़ी बादशाह की सेवा में पेश कर दी। बादशाह नरम, मुलायम, चमकदार सुनहरी पगड़ी देखकर बहुत हैरान हुआ। अब इसने एक दफा फिर अपने दरबारियों से मशवरा किया, महाराज, आप हाशिम को दूसरी दुनिया में भेजिए और उससे कहिए कि वो आपकी मां से वो अंगूठी मांग कर लाए जो अपने साथ ले गई थी। बादशाह ने उसी वक्त हाशिम को बुलवा भेजा और आदेश दिया, तुम दूसरी दुनिया में जाओ और मेरी मां से वो अंगूठी वापस लेकर आओ जो वो अपने साथ ले गई थी। हाशिम बहुत फिक्र और परेशानी के हाल में घर पहुंचा। जब किरण को सारी बात मालूम हुई तो उसने एक सेब हाशिम को दिया और बोली, वो सेब को जमीन पर लुढ़का दो। जहां ये जाता है तुम इसके पीछे पीछे चलते रहो, ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। हाशिम ने सेब को जमीन पर लुढ़का दिया। सेब जिधर जाता हाशिम उसके पीछे पीछे चलता रहा, यहां तक कि वो एक मरते हुए आदमी के पास पहुंचा। वो अधमरा हालत में पड़ा था। उसके शरीर से जान निकल चुकी थी, अलबत्ता गले में सांस अटकी हुई थी। उस शख्स ने इशारे से हाशिम को करीब बुलाया और कहा, नौजवान, किधर का इरादा है? हाशिम ने कहा, मैं दूसरी दुनिया में जा रहा हूं। मुझे वहां बादशाह की मां से अंगूठी लेनी है। इस शख्स ने बहुत आहिस्ता से कहा, भगवान तुम्हारी हिफाजत करे और खैरियत से तुम्हें वापस लाए। नौजवान, तुम भगवान के लिए मेरा भी एक काम करते आना। हाशिम ने कहा, जरूर, बताइए मुझे क्या काम है? शख्स ने कहा, मैं एक चोर हूं। एक दफा मैंने एक किसान की जेब से थैली उड़ा ली। ये उसकी जिंदगी भर की कमाई थी। वो अपनी बेटी का दहेज खरीदने के लिए आया था। वो गरीब चीखे मार मार कर रोया, लेकिन मुझे उसके हाल पर बिल्कुल दया न आई। न जाने क्या असर हुआ, उसकी बेटी की शादी हो सकी या नहीं। जब मेरी मौत का वक्त करीब आया तो सारे जिस्म की जान निकल गई, लेकिन अभी मेरे गले में सांस अटकी हुई है, क्योंकि इसमें वही थैली फंसी हुई है जो मैंने किसान की जेब से निकाली थी। इस घटना को 100 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। दिन में हजारों लाखों बार मौत की तकलीफ देने वाला मजा चाहता हूं, लेकिन दम निकलता है न इस अजाब से जान छूटती है। भाई,
अगर तुम जन्नत में उस किसान से मिलो तो उसे मेरा हाल बता देना। हाशिम आगे चला तो उसने देखा एक रेतीले मैदान में एक नौजवान गिरता पड़ता फिर रहा है और हाथ मल रहा है। नौजवान के पास ही एक हरा भरा बागीचा है, हरे भरे पेड़ों का मैदान है। लेकिन नौजवान बागीचे की ठंडी छाव में न बैठकर बहते हुए ठंडे पानी के झरने की तरफ न जाकर रेगिस्तान के पीछे क्यों भागा जा रहा है? हाशिम ने पूछा, क्यों भाई, ये क्या मामला है? तुम पानी के झरने और बागीचे को छोड़कर रेगिस्तान के पीछे क्यों भागे जा रहे हो? वो शख्स बहुत मुश्किल से बोला, भाई, मैं वो बदनसीब हूं जो घर से भाग गया था। मेरे गम में मेरी मां रोते रोते मर गई। ये बागीचा और ठंडा पानी का झरना मां की मोहब्बत और प्यार है जो अब मुझे कभी नसीब नहीं हो सकता। न जाने मैं कब तक यूं ही इस रेगिस्तान में भटकता रहूंगा। भाई, अगर तुम्हारी मुलाकात मेरी मां से हो तो उसे मेरा हाल सुना देना। हाशिम आगे चला। उसने देखा दूर दूर तक समतल मैदान है। इसमें एक बहुत बड़ा मोटा ताजा शख्स बैठा हुआ है। इसके सामने अचानक से तरह तरह के स्वादिष्ट फलों के थाल उतर रहे हैं। वो शख्स कुछ फल चख लेता है, कुछ सूंघ कर छोड़ देता है। हाशिम ने पूछा, क्यों भाई, ये क्या भेद है और ये थाल कहां से आ रहे हैं? वो शख्स बोला, मैं वो खुशकिस्मत इंसान हूं जिसे भगवान ने अपनी नेमतों से खूब मालामाल किया है। मैंने खुद भी एक आराम की जिंदगी बसर की और जरूरतमंदों को भी फायदा पहुंचाया। ये उसका इनाम है कि इस सूखे मैदान में भी मुझे अचानक से फल और दूसरी चीजें पहुंच रही हैं। अब हाशिम आगे चला। इसने देखा एक बहुत ही हरा भरा बाग है। फलों से लदे हुए पेड़ वहां खड़े हैं। बाग के बीच में एक बीमार और बहुत ही कमजोर शख्स खड़ा हुआ है और हसरत से इधर उधर देख रहा है। हाशिम ने पूछा, यहां खाने पीने के लिए बेशुमार चीजें मौजूद हैं, फिर भी तुम सूख कर कांटा हो रहे हो। आखिर इसकी क्या वजह है? वो कमजोर शख्स बहुत दबी हुई आवाज में बोला, मैं वो बदनसीब हूं जिसे रुपए पैसे की कभी कमी नहीं रही, लेकिन मैंने एक एक पैसा बचा कर रखा। मैंने आराम और ऐश से मुंह मोड़कर एक बहुत बेकार जिंदगी बसर की। न मैंने उस दौलत से कोई फायदा उठाया और न किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी की। मुझे इसका ये अजाब मिला है कि मैं इस खूबसूरत बाग में हसरत से फलों को ताक रहा हूं, लेकिन खा नहीं सकता। अब हाशिम और आगे चला। इसने देखा एक कुल्हाड़ी के फल धार पर पति पत्नी आराम से बैठे हैं। इसके बावजूद की जगह भी मौजूद है। हाशिम ने हैरानी से पूछा, आखिर तुम दोनों इस छोटी सी जगह में कैसे आसानी से बैठ गए? पति पत्नी बहुत नरम और मीठे लहजे में बोले, दुनिया में हम बहुत प्यार और व्यवहार से रहते थे। गरीबी में भी हमने हंसी खुशी गुजारा किया। इसका हमें ये इनाम मिला है कि ये कुल्हाड़ी का फल जो तुम्हें छोटी सी जगह नजर आती है, हमारे लिए बहुत बड़ी और चौड़ी जगह है। हाशिम और आगे चला। इसने देखा एक बहुत लंबे चौड़े कालीन पर पति पत्नी बैठे हैं। वो एक दूसरे को धकेल रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि कालीन पर जगह नहीं, तुम यहां से चले जाओ। हाशिम ने पूछा, क्यों भाई, ये क्या राज है? इस कालीन पर सैकड़ों लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन तुम दोनों इस पर समा नहीं सकते। पति पत्नी बहुत गुस्से भरे लहजे में बोले, दुनिया में हम सब लड़ते झगड़ते रहते थे, यहां तक कि एक दूसरे की शक्ल से भी परेशान थे। इसकी सजा हमें ये मिली कि अब हम दोनों नहीं समा सकते और एक दूसरे को धकेलते रहते हैं। अब हाशिम और आगे चला। इसने देखा कि दो शख्स एक दूसरे को अंगारे खिला रहे हैं। अंगारे निगलते वक्त उन्हें बेहद तकलीफ होती और वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे को अंगारे खिलाए चले जा रहे हैं। हाशिम ने पूछा, क्यों भाई, ये क्या राज है? तुम एक दूसरे को अंगारे क्यों खिला रहे हो? दोनों आदमी बोले, हम एक रिश्वत देने वाला और एक लेने वाला है। ये अंगारे वही रिश्वत की रकम है जो हम एक दूसरे को खिला रहे हैं। न जाने ये अजाब कब तक जारी रहेगा। अब हाशिम और आगे गया। इसने देखा एक औरत पर फूलों की बारिश हो रही है, लेकिन अजीब बात यह थी
कि फूल औरत के जिस्म के आर पार हो जाते हैं और वो दुख दर्द की शिद्दत से चीखने चिल्लाने लगती है। हाशिम ने पूछा, बहन, ये क्या राज है और फूल लगने से तुम क्यों चीखने चिल्लाने लगती हो? औरत ने कहा, भैया, मैं जिंदगी भर लोगों के दिल अपनी बातों से छलनी करती रही। ये फूलों की तरह हल्की बातें अब मेरे दिल को छलनी कर रही है। मैं ये सजा भुगत रही हूं। आखिर ये रास्ता खत्म हुआ। सैब चलना बंद हो गई थी। हाशिम ने जिंदगी भर पहले ऐसा खूबसूरत बाग कभी नहीं देखा था। हाशिम ने एक जगह किसान को देखा। ये वही किसान था जिसकी थैली चोर ने चुरा ली थी। हाशिम ने चोर की हालत बयान की और कहा, 100 साल से वो थैली चोर के गले में फंसी हुई है। न चोर की जान निकलती है, न उसे हिसाब से छुटकारा मिलता है। मेरी दरख्वास्त है कि तुम उसे माफ कर दो। किसान बोला, दिल तो चाहता है कि वो कमबख्त हमेशा इसी अजाब में परेशान रहे, लेकिन क्योंकि तुम उसके बारे में सिफारिश कर रहे हो तो उसे मैं माफ कर देता हूं। फिर हाशिम उस औरत से मिला जिसका बेटा अब रेगिस्तान में भूखा प्यासा तड़प रहा था। मां ने कहा, दिल तो चाहता है कि मैं उसे कभी माफ न करूं, क्योंकि मैंने उसकी याद में तड़प तड़प कर जान दे दी थी और इस नालायक ने कभी मेरा हाल तक न पूछा। लेकिन क्या करूं, मां के दिल से मजबूर। जब तुम उससे मिलो तो कह देना कि मैंने उसे माफ कर दिया है। अब हाशिम ढूंढता हुआ बादशाह की मां के पास पहुंचा। उसने आदाब सम्मान से कहा, माफ करें, आपके बेटे ने आपसे वो अंगूठी मंगवाई है जो मरते वक्त आपके हाथ में थी। आपके साथ ही दफन कर दी गई। बादशाह की मां गुस्से से कांपने लगी। वो बोली, इस बदबख्त ने जिंदगी भर मुझे परेशान किया, अब यहां भी मेरे सुकून को खत्म करने पर तुला हुआ है। ये अंगूठी ले जाओ और इसके मुंह पर दे मारना। मेरी तरफ से कह देना कि तुम जैसे नालायक बेटे पर भगवान की लानत तुम्हारे दरबारियों को भी जलील और रुस्वा करे। अब हाशिम वापस लौटा। पहले वो औरत मिली। उस पर अभी तक फूल बरस रहे थे और वो दर्द की शिद्दत से चीख रही थी। उसने कहा, दुनिया वालों को मेरा पैगाम दे देना कि वो अपनी बातों से दूसरों का दिल न दुखाएं, क्योंकि तलवार का जख्म ठीक हो सकता है, लेकिन जुबान का जख्म कभी ठीक नहीं होता। फिर हाशिम रिश्वत लेने और देने वालों के पास पहुंचा। वो बोले, दुनिया वालों से कह देना कि रिश्वत में ली हुई रकम तो फौरन खत्म हो जाती है, लेकिन इसका अजाब कभी खत्म नहीं होता। फिर वो लड़ने झगड़ने वाले पति पत्नी के पास पहुंचा। वो बोले, जो लोग दुनिया में अपने घर को नर्क का नमूना बनाए रखते हैं, उनको मरने के बाद भी नर्क नसीब होती है। दुनिया वालों से कह देना कि गुस्से के बीज से नफरत की कंटीली झाड़ी उगती है। इसके बाद वो कुल्हाड़ी के फल पर बैठे हुए पति पत्नी से मिला। उन्होंने कहा, दुनिया वालों से कह देना कि जिस घर में मोहब्बत और व्यवहार है वो जन्नत का नमूना है। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी सुविधा व आसानी है और मरने के बाद भी। फिर हाशिम उस शख्स से मिला जो बाग में खड़ा था और सूख सूख कर कांटा हुआ जा रहा था। उसने कहा, दुनिया वालों से कह देना जिस दौलत को वो पाई पाई जमा करते हैं और छोड़कर मर जाते हैं, उसे उसके वारिस अय्याशी में लुटा देते हैं। कंजूस के लिए दुनिया में भी सुख हराम होती है और आखिरत में भी। फिर हाशिम उस शख्स से मिला जो सूखी जमीन पर बैठा हुआ था और उसके लिए अचानक से थाल उतर रहे थे। उस शख्स ने कहा, दुनिया वालों से कह देना जिसने खाया और जरूरतमंद लोगों को दिया वो अपने साथ ले गया। फिर हाशिम रेगिस्तान में भटकने वाले बेटे से मिला। उसने कहा, तुम्हारी मां ने तुम्हें माफ कर दिया है। अचानक ही रेगिस्तान में एक जन्नत का नमूना बन गया। बेटे ने कहा, दुनिया वालों से कह देना कि वाकई मां के कदमों तले जन्नत है। मां बाप को सताने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। फिर हाशिम उस चोर के पास पहुंचा जिसके गले में सांस अटकी हुई थी। इसने चोर से कहा, किसान ने तुम्हें माफ कर दिया है। चोर ने आहिस्ता से कहा, भगवान का शुक्र है। ये कहते ही उसका दम निकल गया। हाशिम ने चोर को जमीन में दफन किया और अपनी राह चलने लगा।
हाशिम बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह अपने दिल में समझ बैठा था। हाशिम ने अंगूठी आगे की और बोला, तुम्हारी मां ने कहा है कि तुमने जिंदगी में भी उसे दुख पहुंचाया और मरने के बाद भी उसके आराम में खलल डाल रहे हो। इसने तुम्हें बद्दुआ दी है। तुम जैसे बेटे पर भगवान की लानत हो। तुम्हारे दरबारी भी जलील और खराब हो जाए। ये कहकर हाशिम ने अंगूठी बादशाह के मुंह पर दे मारी। देखते ही देखते बादशाह लंगूर बन गया और दरबारी कुत्ते बन गए। कुत्ते दरबारी लंगूर बादशाह को भौंकते और नोचते हुए जंगल की तरफ चले गए। लोगों ने हाशिम को अपना बादशाह नियुक्त कर लिया और वो सब चैन और सुख की जिंदगी बसर करने लगे।